क्या आप भी एक बिगिनर हो और ऑटोमेशन सीखना चाहते हो? तो आपके लिए इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो पहला प्रोजेक्ट है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। पहले प्रोजेक्ट में आप सीखने वाले हो एक वेबसाइट के थ्रू लीड जनरेट करना। जैसा आप यहाँ देख रहे हो, फॉर्म फिल करो और सीधा गूगल शीट में एंट्री आ जाएगी। सिस्टम खुद बता देगा कि लीड जेन्युइन है या फेक, और साथ ही में कस्टमर को एक कंफर्मेशन मेल भी चला जाएगा। दूसरा प्रोजेक्ट आपको डेली ईमेल पे लीड्स की रिपोर्ट भेजेगा। मैनुअली लीड चेक करने की झंझट ही खत्म। तीसरा प्रोजेक्ट है आपका एक एआई वेलनेस गाइड। जैसे ही आप अपनी सारी डिटेल्स फिल करते हो तो आपकी पर्सनलाइज रिपोर्ट ईमेल पर आ जाती है, पूरी तरह कस्टमाइज, वो भी आपके आंसर के साथ। और ये है हमारा लास्ट प्रोजेक्ट, एक एआई एजेंट चैटबॉट जो आपकी वेबसाइट पर 24/7 कस्टमर्स की हेल्प करेगा। और ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। ऑटोमेशन क्या है, N10 क्या है, आजकल लोग N10 को ही क्यों यूज करते हैं, वर्कफ्लोज क्या है, और 4 वर्कफ्लोज हम खुद से भी बनाने वाले हैं, जिसमें से 2 स्टैंडर्ड, एक एआई एनेस्ट और एक एजेंटिक वर्कफ्लो होने वाला है। इसके बाद का थोड़ा पार्ट बोरिंग हो सकता है, पर वो आपके फाउंडेशन में बहुत हेल्प करेगा। अगर आप चाहो तो थ्योरी वाले पार्ट को स्किप करके डायरेक्टली प्रैक्टिकल पार्ट पर जंप कर सकते हो। तो गाइस, N10 में ऑटोमेशन सीखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑटोमेशन होता क्या है। ऑटोमेशन से आप ये समझ सकते हो कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे आप किसी भी काम को ऑटोमेटिक या बहुत ही कम एफर्ट्स में करवा सकते हो। इमेजिन कि आप एक फ्रीलांसर कंपनी रन कर रहे हो और उसमें आपको रोज मैनुअली अपने क्लाइंट्स को फॉलो अप लीड्स भेजनी पड़ती है, और इसको करने में ही आपके 2 से 3 घंटे बर्बाद हो जाते हैं। अब इसी चीज को यदि आप ऑटोमेशन की हेल्प से करते हो तो एआई आपके क्लाइंट्स को आपकी तरफ से खुद से पर्सनलाइज मैसेज कर देगा, वो भी जब आप चाहो। एक और ऑटोमेशन का एग्जांपल ये हो सकता है कि पहले कंपनी के एचआर को बहुत सारे रिज्यूमेस खुद से मैनुअली चेक करने पड़ते थे। अब ऑटोमेशन की हेल्प से बहुत सारे रिज्यूमेस पहले से ही फिल्टर आउट हो जाते हैं। यदि ऑटोमेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो वो है चैटबॉट्स, जो कि आजकल आपको हर वेबसाइट पर मिल जाएंगे। कंपनी ओनर्स अपने प्रोडक्ट के हिसाब से चैटबॉट ट्रेन करवा लेते हैं, जिससे यदि कस्टमर को कोई भी दिक्कत आती है तो चैटबॉट उसे सॉल्व कर देता है। अब तक आपको जवाब मिल गया होगा कि ऑटोमेशन होता क्या है और आपको इसको यूज क्यों करना चाहिए। ऑटोमेशन करने के लिए आपको एक टूल की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि ये N10। अब आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये N10 क्या है। मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो N10 मार्केट में चल रहा अब तक का सबसे बेस्ट ऑटोमेशन टूल है, जो कि नोड बेस्ड स्ट्रक्चर फॉलो करता है। इसका मतलब ये है कि ये आपके सारे टास्क एक सीरीज में एग्जीक्यूट करता है, और ये वर्कफ्लोज बेसिक से लेकर एडवांस तक हो सकते हैं, जिनको अभी बड़ी बड़ी कंपनियां भी यूज कर रही हैं। इसको सीखकर आप इन बड़ी बड़ी कंपनियों में काम भी कर सकते हो या एक खुद की ऑटोमेशन कंपनी भी खोल सकते हो। अब सोचने की बात है कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां ऑटोमेशन के लिए N10 का यूज क्यों कर रही है, क्योंकि मार्केट में बहुत पहले से ही पैबली, मैक और जेपियर जैसे टूल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करें तो इसकी होस्टिंग के बारे में। N10 की सबसे बेस्ट बात यह है कि ये एक ओपन सोर्स टूल है, जिसको आप अपने लैपटॉप पर डाउनलोड करके भी चला सकते हो, और इसका क्लाउड प्लान भी आपको 14 दिनों के लिए फ्री मिल जाता है। और गाइस, प्राइसिंग की बात करें तो मैं डायरेक्टली आपको स्क्रीन पर ही दिखा देता हूँ। N10 की प्राइसिंग आपको पड़ेगी 2400 रुपए पर मंथ, जो कि बहुत कॉस्टली है। उसके बाद आ जाते हैं हम जेपीयर पे। जेपीयर की प्राइसिंग भी लगभग सेम ही है, और प्रेबली की प्राइस भी आप देख सकते हो गाइस, ये तो हद से ज्यादा है, 6000 रुपए पर मंथ। ये डिस्काउंटेड प्राइस है इसका, और इसका नॉर्मल प्राइस 7000 से भी ज्यादा है। और इसके बाद आ जाते हैं हम मेक पे, जो कि N10 के बाद सबसे बेस्ट टूल है, और इसकी प्राइसिंग भी लगभग $10 है, और ये क्रेडिट बेसिस पे काम करता है। अब मैं आपको इन सब में से सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ। गाइस, प्राइसिंग के मामले में सबसे बेस्ट तरीका है N10 को सेल्फ होस्ट करने का, और ज्यादातर लोग N10 को सेल्फ होस्ट करने के लिए N10 का यूज करते हैं। इसके लिए आपको एक बीपीएस प्लान खरीदना होता है होस्टिंगर का, जो कि $9 पर मंथ पड़ता है, और उसका यूज करके आप इसको सेल्फ होस्ट कर सकते हो। N10 की सेल्फ होस्टिंग और उसको लोकली यूज कैसे करना है उसकी वीडियो मैं फ्यूचर में लाने वाला हूँ। अगर आपको वो वीडियो जल्दी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, ताकि मुझे पता चले कि इसकी डिमांड कितनी है। प्राइसिंग के बाद आती है डेटा प्राइवेसी। डेटा प्राइवेसी के बारे में आप इतना जान सकते हो कि N10 के अलावा जो भी प्लेटफॉर्म है वो क्लाउड का यूज करते हैं। मतलब आप जो भी टास्क कराना चाहोगे पहले उनके क्लाउड पे अपलोड होगा और फिर एग्जीक्यूट होगा। पर N10 के मामले में इसको सेल्फ होस्ट किया जाता है, जिससे आपका डेटा आपके पास ही रहता है। और एआई सपोर्ट की बात करें तो N10 का ही सबसे बेस्ट एआई सपोर्ट है, और जेन्युइनली गाइस, ये एआई सपोर्ट इतना एडवांस है कि ये आपके लिए खुद से वर्कफ्लोज तक बना के दे सकता है। तो गाइस, वर्कफ्लो तक बात आई गई है तो समझ लेते हैं कि वर्कफ्लो होता क्या है। वर्कफ्लो में मेनली दो चीजें होती है। पहली होती है आपका ट्रिगर, दूसरी होती है आपके एक्शंस। ट्रिगर से आप इतना समझ सकते हो कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है जो आपके पूरे वर्कफ्लो को स्टार्ट करता है, और इसका सबसे बेसिक एग्जांपल है आपके लैपटॉप का पावर बटन। जैसे ही आप उसको प्रेस करते हो तो ये आपके सिस्टम को ऑन कर देता है। और N10 के ट्रिगर्स भी कुछ ऐसे ही काम करते हैं। कुछ ट्रिगर्स ऐसे होते हैं जो आपकी मेल को कैप्चर होने पर चालू होते हैं, कुछ ट्रिगर्स ऐसे होते हैं जो आपकी वेबसाइट पर फॉर्म फिलिंग करने पर या चैटबॉट से बात करने पर एग्जीक्यूट होते हैं, या कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपकी ईमेल से सीट को पढ़कर एग्जीक्यूट हो जाते हैं। जैसे ट्रिगर एग्जीक्यूट होता है तो होता है कॉल ऑफ एक्शन, जो कि कुछ भी हो सकता है। जैसे कि फॉर्म फिलिंग करने के बाद जो डेटा आया उसको आपको अपनी टीम को स्लैक पे भेजना है,
या क्लाइंट को कंफर्मेशन मेल भेजनी है, ये सारी चीजें एक्शन में काउंट होती है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस गाइस, कैमरा ऑफ होने की वजह से आगे की रिकॉर्डिंग फिर से करनी पड़ रही है। अभी तक हमने वर्कफ्लोज तक कवर कर लिया था, अभी हमारी एक ही चीज बची है जो है टाइप ऑफ वर्कफ्लोज। इसको देखने के बाद हम प्रैक्टिकल पार्ट पे मूव कर जाएंगे। तो गाइस बेसिकली आपके वर्कफ्लोज 3 टाइप के होते हैं। पहला स्टैंडर्ड, दूसरा AINS और तीसरा एजेंटिक। स्टैंडर्ड वर्कफ्लो वो होता है जिसमें आपके फिक्स टास्क होते हैं, जैसे कि आपकी वेबसाइट पर किसी ने फॉर्म फिलअप किया और वो डेटा आपकी स्लैक टीम के पास चला गया, या वो डेटा सीट में अपडेट हो गया। और AINS वर्कफ्लो की बात करें तो इसमें एक AI का यूज किया जाता है जिससे आपकी मेल्स और मैसेजेस और भी पर्सनलाइज हो जाते हैं। अब आ जाते हैं हम एजेंटिक वर्कफ्लो पे, जो कि अब तक का सबसे एडवांस वर्कफ्लो है। इससे आप खुद का एक चैटबॉट या एजेंटिक मॉडल ट्रेन कर सकते हो और उससे फर्दर काम करा सकते हो, जो कि हम आज की वीडियो में खुद से बनाने वाले हैं। और अब डायरेक्टली हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ। तो हमारा पहला प्रोजेक्ट है लीड जनरेशन। अब इसमें क्या होता है, जब भी आपकी वेबसाइट पर कोई भी लीड आती है, जैसे मैंने एक रैंडम वेबसाइट ले रखी है ये वाली, अब इसमें कोई भी कस्टमर अपनी डिटेल फिल करता है तो आपको मैनुअली इस डेटा को सीट में अपडेट करना पड़ता है और कंफर्मेशन मेल भी आपको मैनुअली करनी पड़ती है। और इस चीज को सोल्व करने के लिए ये अपना पहला प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में हम जो भी डेटा आपकी वेबसाइट से आएगा उसको हम गूगल सीट में अपडेट करने वाले हैं और कस्टमर को एक कंफर्मेशन मेल भी भेजने वाले हैं। तो ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम डायरेक्टली चलते हैं N10 पे। यदि आपने N10 का अकाउंट अभी तक नहीं बनाया है तो आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो गूगल पे N10। आपको शुरू वाली वेबसाइट दिख रही होगी, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आने के बाद आपको गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पर क्लिक कर लेना है। अब आपको यहाँ पर एक ईमेल आईडी मांगेगा, तो आप खुद की ईमेल आईडी भी दे सकते हो। अभी के लिए मैं टेम्प मेल का यूज करने वाला हूँ, तो मैं डायरेक्टली सर्च कर लेता हूँ टेम्प मेल। आप कोई सी भी साइट का यूज कर सकते हो, अभी के लिए मैं शुरू वाली साइट का यूज कर लेता हूँ। और हमें एक मेल आईडी मिल चुकी है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद इसने एक OTP भेज दिया है जो कि आपको अपनी मेल आईडी पर मिल जाएगा। तो गाइस हमारा OTP भी आ चुका है, तो मैं इस OTP को कॉपी कर लेता हूँ एंड डायरेक्ट इधर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मुझे कुछ डिटेल्स मांग रहा है, तो मैं डिटेल्स को फिल कर लेता हूँ। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आप इधर देख सकते हो स्टार्ट फ्री 14 डेज ट्रायल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। गाइस आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप टेम्प मेल का यूज करो, जिससे आप बार बार 14 डेज ट्रायल का यूज कर पाओगे। ये होने के बाद ये कुछ डिटेल्स मांग रहा है, ओनली मी, कुछ भी फिल कर देते हैं रैंडमली। इंजीनियरिंग, डू यू वांट ऑटोमेट, यस, विच ऑफ यू डू फील कंफर्टेबल डूइंग, कुछ भी कर दो यार। तो गाइस आपको यहाँ आने के बाद इसको स्किप नहीं करना है, आपको क्या करना है, अपनी मेन मेल आईडी इस पर डाल देनी है, जिससे आपके दोनों अकाउंट आपस में सिंक हो जाएंगे और आप अपनी मेन मेल आईडी पे भी ये सारे वर्कफ्लोज चला सकते हो। तो अभी के लिए मैं अपनी मेन मेल आईडी डाल देता हूँ। तो गाइस जैसे ही मैं इनवाइट यूजर पर क्लिक करता हूँ तो आप ये मेल देख सकते हो मेरी मेल आईडी पे आ चुका है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब हम इस लिंक की हेल्प से वो वाली आईडी को यूज कर पाएंगे। तो अब आगे का काम मैं अपनी इसी आईडी पे करने वाला हूँ। आपको यहाँ पर कुछ डिटेल्स भी डालनी पड़ सकती है, जो कि मैं भी डाल देता हूँ। और आप देख सकते हो कि वही सेम डैशबोर्ड इधर भी खुल चुका है, इधर भी सेम डैशबोर्ड है और इधर भी सेम डैशबोर्ड है। ये मेरी मेन आईडी है और ये मेरी अभी गेस्ट आईडी थी। अब आगे का सारा काम मैं अपनी मेन आईडी पे ही करने वाला हूँ। तो अभी के लिए मैं इन सबको क्लोज कर देता हूँ। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, बिल्ड ए वर्कफ्लो पर क्लिक करना है। तो फर्स्ट लुक में आपका N10 कुछ ऐसा दिखता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ऐड फर्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना। बिल्ड विद AI भी कर सकते हो, पर अभी के लिए हम सीखने वाले हैं। तो गाइस अब बिल्ड करते हैं हम अपना पहला प्रोजेक्ट वर्कफ्लो। तो वर्कफ्लो बिल्ड करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होती है एक ट्रिगर नोड। तो ट्रिगर नोड हम ऐड कर लेते हैं। आपको यहाँ पर प्लस आइकॉन पर क्लिक करना है और आपको सर्च कर लेना है वेबबुक और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। अब ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिख रहा होगा। अभी के लिए इसको क्लोज कर देते हैं। वेबबुक क्या करता है, आपकी वेबसाइट से बातें करता है। लाइक जैसे ही आपकी वेबसाइट पर किसी ने फॉर्म फिलअप किया तो वो डेटा डायरेक्टली वेबसाइट वेबबुक को सेंड कर देती है। अब आपको वेबबुक पर डबल क्लिक करना है और इसको गेट से पोस्ट पर कर देना है और अभी के लिए कैंसिल कर देना है। अब इस वेबबुक को कनेक्ट करने के लिए मैं एक वेबसाइट फॉर्म बना लेता हूँ, जो कि मैं एंटी ग्रेविटी की हेल्प से बनाऊंगा। तो इसके लिए मैं एंटी ग्रेविटी ऑन कर लेता हूँ। गाइस अभी तक आपने एंटी ग्रेविटी की वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। तो गाइस एंटी ग्रेविटी में आने के बाद मैं अपना फोल्डर खोल लेता हूँ, डाउनलोड्स पर जाता हूँ, एक नया फोल्डर बना लेता हूँ, फॉर्म फिलिंग। ठीक है, तो गाइस इतना करने के बाद मैं इसको प्रॉम्प्ट दे देता हूँ कि मेक ए फॉर्म फिलिंग वेब पेज फॉर डेंटल बुकिंग इन दैट नेम, फोन नंबर, ईमेल एंड टाइप ऑफ डेंटल डिसीज फिल। दिस डैशबोर्ड शुड बी मिनिमल एंड 1 पेज एंड सेंड द डेटा टू दिस वेबबुक। वेबबुक के लिए आपको वापस N10 पर आ जाना है और वेबबुक पर डबल क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको 2 URL दिख रहे होंगे, एक टेस्ट URL, एक प्रोडक्शन URL। अभी हम टेस्टिंग फेज में काम कर रहे हैं। टेस्ट URL पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर जैसे ही आप URL पर क्लिक कर देते हो तो कॉपी हो जाता है। और गाइस एक और खास बात है कि टेस्ट URL में आपको हाइफन टेस्ट दिख जाता है, जबकि प्रोडक्शन URL में आपको सिर्फ वेबबुक दिखता है। तो आप इससे भी टेस्ट URL को पहचान सकते हो। तो जो वेबबुक मैंने कॉपी किया था उसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और एंटर पर क्लिक कर देता हूं। तो गाइस जब तक ये बिल्ड हो रहा है हम आगे की प्रोसेस देख लेते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको बंद कर देता हूं। अब वापस आते हैं अपने प्रोजेक्ट पे। गाइस हमने अपना पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया है। अब जो भी डेटा उस वेबसाइट में फिल होगा, जो कि अभी बन रही है, वो डायरेक्ट इस वेबबुक पर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है कि इस डेटा को एक गूगल शीट में अपडेट करना है।
इसके लिए मैं वापस से इस प्लस पर क्लिक कर देता हूँ एंड सर्च कर लेता हूँ गूगल शीट्स। गूगल शीट्स पर आपको क्लिक कर लेना है, अपन ड्रॉइंग शीट वाली शीट को क्लिक कर देना है। अब आपको साइन इन विद गूगल पर क्लिक करके साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद आप देख सकते हो कि मेरा एनएटन गूगल शीट से कनेक्ट हो चुका है। अब आपको आ जाना है गूगल शीट्स पे। गूगल शीट्स के लिए आप एक नया टैब खोल सकते हो और 9 टिक्स पर क्लिक करके नीचे आपको शीट्स दिख रही होगी, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ब्लैंक शीट पर क्लिक करके एक नई शीट बना लेते हैं, उसका नाम दे देते हैं हम लीड कैप्चर। अब जो भी डेटा हमारी साइड से आ रहा है उसके हम कॉलम्स बना लेंगे, जैसे कि नेम, फोन नंबर, ईमेल, और यदि कोई और भी डेटा होगा तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। इतना करने के बाद हम वापस से एन10 पर आ जाते हैं और डॉक्यूमेंट में चूज पर क्लिक कर देते हैं। तो जो भी आपने यहाँ पर नेम लिखा होगा वो आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा। तो मैं लीड कैप्चर वाले को सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपको सीट्स में चूज पर क्लिक करके सीट 1 को सेलेक्ट कर लेना है। सीट 1 गाइस ये है। गाइस यहाँ से आप और भी सीट्स ऐड कर सकते हो, प्लस का साइन है, इधर से आप और भी सीट्स ऐड कर सकते हो और उनमें भी ऑटोमेशन सेट कर सकते हो। तो अभी के लिए मैंने सीट 1 का यूज किया है। आप देख सकते हो कि जो भी नाम से मैंने यहाँ पर कॉलम्स बनाए थे वो यहाँ पर डायरेक्टली सिंक हो चुके हैं। अभी के लिए हम इसको क्लोज कर देते हैं। अभी वापस देखते हैं कि हमारी वेबसाइट बनी है या नहीं। एंटी ग्रेविटी ने हमारी वेबसाइट भी रेडी कर दी है, तो उसको मैं खोल के देख लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसने एक प्रीमियम सी वेबसाइट बना ली है। तो अभी हम इसमें डेटा फिल करते हैं। नेम टैग बुद्धि, ईमेल में अपनी असली वाली दे देता हूँ अभी के लिए, टैग बुद्धि। नंबर में एक फेक नंबर अभी डाल देता हूँ, असली नंबर तो मैं दूंगा नहीं। और प्राइमरी डेंटल कंसर्न उसमें मैं एक कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और एडिशनल कुछ लिखना चाहो तो इधर लिख सकते हैं, अभी के लिए मैं नहीं लिख रहा। और कंफर्म बुकिंग पे कल क्लिक कर देता हूँ। गाइस आप देख सकते हो कि ये फेल हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी वेबसाइट में कोई दिक्कत है, इसका मतलब ये है कि ये डेटा एन10 को नहीं भेज पा रहा। अब ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि हम इसको टेस्ट फेज में यूज कर रहे हैं और टेस्ट फेज में यूज करने के लिए हमें मैनुअली एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पर क्लिक करना होता है। तो गाइस जैसे ही मैं एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आकर ट्राई अगेन करता हूँ और कंफर्म रिक्वेस्ट पर क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि आपकी अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुकी है। तो गाइस जैसे ही हम एन10 पर आकर वापस देखते हैं तो आप देख सकते हो कि आपका वेबहुक एग्जीक्यूट हो चुका है पर गूगल सीट एग्जीक्यूट नहीं हुई है क्योंकि हमने डेटा को मैप नहीं किया था। तो हम पहले वेबहुक पर देख लेते हैं कि डेटा क्या क्या आया है। तो इस पर डबल क्लिक कर लेते हैं और आप देख सकते हो कि इसमें बहुत सारा डेटा आ चुका है। अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा गाइस, डेटा को देखने के 3 तरीके होते हैं, स्कीमा, टेबल और जेसन। जेसन मेनली डेटा का कोड होता है। टेबल फॉर्मेट में आप डेटा को टेबल में देख सकते हो और स्कीमा में ये पैरामीटर वाइज डिवाइडेड होता है। गाइस जब भी वेबसाइट से कोई डेटा आता है तो उसके साथ बहुत सारा अननेसेसरी डेटा भी आ जाता है, जैसे कि हेडर्स, पैरामीटर्स, क्वेरीज या वेबबुक यूआरएल। तो इस डेटा को फिल्टर आउट करने के लिए हमारे पास एक नोड होती है जिसका नाम है सेट नोड। तो अब हम वही यूज करने वाले हैं ताकि हम नेसेसरी डेटा को ही आगे जाने दे। तो वापस से आपको प्लस आइकॉन पर क्लिक करके सेट लिखना है। तो ये वाली नोड आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेनी है। अब यहाँ पर आपको कुछ चीजें मैनुअली करनी होगी। तो पहले हम इधर ऐड फील्ड करते हैं। अब इसको यूज करने के लिए आपको ऐड फील्ड पर क्लिक करना है और आपके जितने भी यहाँ पर पैरामीटर्स है जिनको आप आगे भेजना चाहते हो उनको यहाँ पर लिख देना है। पहला मैं नेम लिख देता हूँ, फिर एक और ऐड करके मैं लिख देता हूँ फोन नंबर, एक और ऐड कर देता हूँ और मैं लिख देता हूँ ईमेल, और एक और ऐड करके मैं लिख देता हूँ डिजीज। आप नोट के लिए भी एक और कॉलम बना सकते हो और मैं एक फाइनल फील्ड ऐड करके नोट भी लिख देता हूँ। गाइज अब हमें इस डेटा को यहाँ पर सिंक करना है। तो इसके लिए आपको पहले स्कीमा पर ही रहना है। आप टेबल या जेसन से भी ये काम कर सकते हो पर सबसे बेस्ट है कि आप स्कीमा पर ही रहो। एडर को क्लोज कर दो और जिस भी डेटा को आपको सिंक करना है उस पर आकर आपको उसको ड्रैग करके उसकी रेस्पेक्टिव वैल्यू पर ले जाकर उसको ड्रॉप कर देना है, जो कि बहुत ही सिंपल काम है और आपको ये करने में मजा भी आ रहा होगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये सही से सिंक हो चुका है? अब आप नीचे देख सकते हो ये वही नाम लिखा हुआ है जो यहाँ पर लिखा हुआ था, मतलब ये सही से सिंक हो चुका है और ये कोड ग्रीन भी आ रहा है। इसका मतलब है कि इस कोड में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही मैं सारे डेटा को सिंक कर लेता हूँ। सारा डेटा सिंक करने के बाद अभी के लिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूं और यहाँ पर मैं इसको वापस से क्लिक करता हूं। अब एग्जीक्यूट स्टेप पर क्लिक कर देता हूं। अब आप देख सकते हो कि इतने सारे डेटा में से सिर्फ इतना ही डेटा आया है जितना कि हमने सिंक किया था। तो इस तरह से आप डेटा को फिल्टर भी कर सकते हो, जो कि एक बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है। अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब जो भी डेटा इस फिल्टर नोड में आया है उसको हमें सिंक करना है इस गूगल सीट के डेटा के साथ। तो इसके लिए मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ गूगल सीट से और अब गूगल सीट पर डबल क्लिक कर लेता हूँ। गाइस हमने यहाँ की सेटिंग्स पहले से ही सही कर रखी थी, तो हमें सिर्फ इस डेटा को यहाँ पर सिंक करना है। तो गाइस इसके लिए आप वही ड्रैग एंड ड्रॉप वाली टेक्निक यूज करके डेटा को सिंक कर सकते हो। तो मैं इसको जल्दी से सिंक कर लेता हूँ। तो गाइस हमारे पास कॉलम्स कम पड़ चुके हैं, तो मैं मैनुअली जाकर इसमें और कॉलम्स ऐड कर देता हूँ। जैसे कि डिजीज का एक कॉलम ऐड कर दिया और एक नोट्स का कॉलम ऐड कर दिया। मैं इनको सही से लिख देता हूँ गाइस ताकि हमारी सीट अच्छे से दिखे। गाइस हमारी सीट को मैंने बिल्कुल सही कर दिया है, तो मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ यहाँ पर क्लिक करके और हमारे बाकी कॉलम्स भी इधर सिंक हो चुके हैं। तो इनको भी मैं मैप कर लेता हूँ, ईमेल को ईमेल से, डिजीज को डिजीज से, ठीक है।
और नोट्स को मैंने नोट्स पे। गाइस ये नोट्स खाली इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर बुकिंग करते टाइम नोट्स में कुछ नहीं लिखा था। यदि हम उस टाइम पे नोट्स में कुछ लिखते तो वो भी यहाँ पर सिंक हो जाता। तो अभी के लिए मैं इस वर्कफ्लो को एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। गाइस एक दिक्कत हो चुकी है कि मैंने क्या किया था कि इस पूरे वर्कफ्लो को ही एग्जीक्यूट कर दिया और मुझे सिर्फ इस नोट को एग्जीक्यूट करना था। तो जो डेटा हमने भरा था वो डिलीट हो चुका है। तो उस डेटा को वापस लाने के लिए आप खुद से इस फॉर्म को भर सकते हो या आपको यहाँ पर एग्जीक्यूशन पर क्लिक कर देना है। एग्जीक्यूशन आपकी एग्जीक्यूशन हिस्ट्री सेव करता है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर जितने भी एग्जीक्यूशन में ये ग्लास दिख रहा है उसका मतलब है टेस्ट एग्जीक्यूशन। जब हम इसको पब्लिक कर देंगे और कोई इसको टेस्ट करेगा तब ये ग्लास का आइकॉन नहीं आएगा। तो अभी के लिए आपको डेटा को वापस लेने के लिए कॉपी टू एडिटर पर क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पर वापस आकर देखोगे तो आपका डेटा वापस आ चुका है और ये पिन भी हो चुका है। अब ये डेटा पिन होने का मतलब ये है कि मैं अगर यहाँ पर एग्जीक्यूट पर क्लिक करता हूँ तो ये वाली नोड एग्जीक्यूट तो हो रही है पर ये बार बार ये वाला डेटा नहीं बल्कि ये पिन वाला डेटा ले रही है। तो टेस्टिंग फेज के लिए आप डेटा को मैन्युअली पिन भी कर सकते हो और पिन करने के लिए आपको यहाँ पर पिन का आइकॉन दिख रहा होगा तो यहाँ पर क्लिक करके आप डेटा को पिन या अनपिन कर सकते हो। तो जैसे ही मैं एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पर क्लिक करता हूँ और जैसे ही गूगल शीट्स पर आकर देखता हूँ तो हमारा डेटा अपडेट हो जाता है। अगर आप इस ट्यूटोरियल को मेरे साथ अभी तक फॉलो कर रहे हो तो आपको चीजें बनते हुए देखकर मजा आ रहा होगा। और अभी ये काफी नहीं है। अब गाइस इस डेटा सेट में सारी चीजें सिंक हो चुकी है सिर्फ डेट को छोड़कर। अब डेट को सिंक करने के लिए आपको वापस N10 पर आ जाना है और आपको सीट पर क्लिक कर देना है। अब इसके लिए आपको एक छोटा सा कोड लिखना पड़ता है जो मैं आपको बता देता हूँ और आपको भी सेम कोड अप्लाई करना है। तो आपको टाइप करना है टू कर्ली ब्रैकेट $, नाउ एंटर डॉट फॉर्मेट एंटर और आपके इससे अंदर की वैल्यू को रिमूव कर देना है और DD/MM/YYYY। ओके तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपकी डेट आ चुकी है। तो आप देख सकते हो कि हमारा सीट तक ऑटोमेशन कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। इसके लिए मैं पहले इसको अनपिन कर देता हूँ। अब एग्जीक्यूट पर क्लिक कर देता हूँ। अब मैं इस पर आकर वापस से फॉर्म फिलअप करता हूँ। मैं अपनी मेल आईडी फिल कर देता हूँ। ओके एंड प्राइमरी डेंटल कंसर्न में कुछ भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और हम कंफर्म बुकिंग कर देते हैं। हमारी रिक्वेस्ट सबमिट हो चुकी है और अब हम डायरेक्टली हमारी गूगल शीट पर आकर देखेंगे तो आप देख सकते हो डेट, नेम, जो अभी हमने फ़ोन नंबर डाला था, ईमेल आईडी, डिजीज और हेल्प में भी अब सिंक हो चुका है। तो ये ऑटोमेशन हमारा प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। अब हम वापस आए तो एक और चीज़ हमारी रह गई है जो कि है जीमेल ऑटोमेशन। इसमें हमें क्या करना है कि कस्टमर को एक कंफर्मेशन मेल भेजनी है। तो उसके लिए हम वापस से N10 पर आ जाते हैं और प्लस साइन पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर सर्च करते हैं मेल। जीमेल पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको सेंड ए मैसेज वाली नोड को सिलेक्ट करके ड्रैग कर लेना है। इसको अभी के लिए मैं कैंसिल कर देता हूँ और मैं इस जीमेल वाली नोड को सीट वाली नोड से कनेक्ट कर देता हूँ और इस पर डबल क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको वापस से साइन इन विद गूगल कर लेना है। आपकी जीमेल भी N10 से सिंक हो चुकी है। अब क्या करना है, जिसको भी आपको मेल भेजनी है उसकी मेल आईडी आपको यहाँ पर लिख देनी है। यहाँ पर आपके कस्टमर्स चेंज होते रहेंगे तो हमें इसको डायनेमिक रखना है। तो इसके लिए आपको वापस से जीमेल पर क्लिक करके इसको मैप कर देना है। सब कुछ ग्रीन है, इसका मतलब सही से मैप हो चुका है। अब यहाँ पर आता है आपका मेल सब्जेक्ट और मैसेज। तो इसके लिए मैं क्लोड से मैसेज लिखवा लेता हूँ। आई हैव टू सेंड ए कंफर्मेशन मेल टू माय पेशेंट, राइट ए मेल इन दैट नेम, फोन नंबर एंड डिजीज ऑफ कस्टमर एडेड और मैं एंटर पर क्लिक कर देता हूँ। तो गाइस क्लोड ने हमारी मेल लिखकर दे दी है तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो N10 पर आकर आपको ईमेल टाइप को HTML से टेक्स्ट पर कर लेना है और जो मेल हमने कॉपी किया था उसको मैसेज में पेस्ट कर देना है और इसको फिक्स से एक्सप्रेशन पर कर देना है। अभी आपको पूरी मेल सही से नहीं दिख रही होगी तो इसके लिए आप जैसे ही कर्सर को यहाँ पर लाते हो तो ये वाला ऑप्शन दिखता है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आप अपनी पूरी मेल सही से फॉर्मेट में देख सकते हो। अभी इसने थोड़ा सा फॉर्मेट बिगाड़ दिया है तो इसके लिए मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो वापस से इसको पेस्ट करके देखता हूँ तो अब हमारी मेल सही से फॉर्मेट में भी आ गई है और यहाँ पर आप अपना रिजल्ट भी देख सकते हो। अब इस मेल में हमें कस्टमर की डिटेल्स मैप करवानी है जो कि हम वही ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम पेशेंट नेम को यहाँ से हटा देते हैं और जो नेम है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर रख देते हैं और आप रिजल्ट में आकर देख सकते हो कि हमारा प्रॉपर्ली मैप भी हो चुका है। तो ऐसे ही हम सारी चीजें मैप करवा लेते हैं। तो गाइस मैंने सारी चीजें प्रॉपर्ली मैप करवा ली है। आप रिजल्ट पैनल में भी देख सकते हो, डियर पेशेंट वी आर प्लीज्ड टू कंफर्म योर अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर झटका एट टैग क्लिनिक, पेशेंट डिटेल सारी सिंक है, अब यू वांट टू रिशेड्यूल एंड ऑल। तो हमारी मेल भी ड्राफ्ट हो चुकी है। अभी हम इसमें सब्जेक्ट लिख देते हैं जो कि हमारा ये, इसको मैं कॉपी करता हूँ, इस यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और पेशेंट नेम की जगह मैं उसको हटाकर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दे रहा हूँ जिससे कि हर बार पेशेंट का नाम चेंज होता रहे। और गाइस टेस्ट करने के लिए मैं इसे एग्जीक्यूट पर क्लिक कर देता हूँ। अब चेक करने के लिए मैं अपनी मेल आईडी खोल लेता हूँ और आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे कंफर्मेशन मेल आ चुकी है जो कि मैं इसको खोलकर देखता हूँ और ये वही मेल है जो हमारी इस वाली आईडी से भेजी गई थी और ये बिल्कुल सेम फॉर्मेट में है जैसे कि हमने लिखी थी। इस मेल में N10 का एक वाटरमार्क आ रहा है, इसको हटाने के लिए हम वापस से N10 पर आते हैं और ऐड ऑप्शन पर क्लिक करके
अपेंड एनेटन एट्रीब्यूशन पर क्लिक करना है और इसको ऑफ कर देना है। और अब हम इसको वापस एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो अब हम वापस आकर देखेंगे तो ये वाली मेल में हमारा वाटरमार्क नहीं होगा, जो कि नहीं है। और गाइज आप यहाँ पर अपना सेंडर का नाम भी चेंज कर सकते हो। इसके लिए आपको वापस एनेटन पर आना है, ऐड ऑप्शन पर क्लिक करना है, सेंडर नेम पर क्लिक करना है और मैं अपना सेंडर का नेम लिख देता हूँ डॉक्टर झटका क्लिनिक। आप इसमें और चीजें भी ऐड करवा सकते हो। अभी के लिए मैं एग्जीक्यूट पर क्लिक कर देता हूँ और मैं वापस आकर देखता हूँ तो हमारी मेल नहीं आई है। एक्चुअली गाइस हमारी मेल आ चुकी है, जो कि हमारी स्पैम सेक्शन में है। तो गाइस आपको किसी भी इंसान को ज्यादा मेल नहीं करनी है, नहीं तो ये स्पैम में डाल देता है। पर गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो आपका सेंडर नेम चेंज हो चुका है, मेल आईडी बिल्कुल सेम है और सारी चीजें भी बिल्कुल सेम है। तो गाइस हमने मेल भी ऑटोमेट कर दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने ये सारी चीजें कंप्लीट कर ली है, तो हमारा प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो चुका है। पर इस प्रोजेक्ट में एक सबसे बड़ी कमी है, जो कि हमारी जेन्युइन और फेक कस्टमर पहचानने की। अब इसके लिए हमें थोड़ा सा कोड लिखना पड़ता है, जो कि हम नहीं लिखेंगे, हमारे लिए लिखेगा क्लोड। तो इसके लिए मैं कोड नोड ऐड कर लेता हूँ। तो मैं सर्च करता हूँ कोड और यहाँ पर आपको क्लिक करना है और आपको जावास्क्रिप्ट वाली कोड नोड को ड्रैग कर लेना है। अब आपको वापस से क्लोड पे आना है और एक प्रॉम्प्ट देना है, जो कि आई हैव टू चेक जेन्युइन और फेक लीड्स इन माय एनेडन कोड नोड JavaScript workflow. Please write a JavaScript code for the same. Fake leads can be less than 10 numbers or starting with zeros and you do your own decisions. Okay guys, तो अपने से भी कुछ कंडीशंस को इंक्लूड कर लेगा और मैं इसको एक स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, जो कि आपका रहेगा एडिट फील्ड वाला। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और क्लोड में पेस्ट कर देता हूँ और एंटर पर क्लिक कर देता हूँ। तो गाइस हमारा कोड जनरेट हो चुका है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और एन10 पर आकर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख सकते हो कि हमारा कोड प्रॉपर्ली काम कर रहा है। तो अभी के लिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो एक्सेल सीट पर आकर हमें कुछ चीजों को वापस से मैप करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर जिस भी चीज पर रेड हुआ है उसको आपको वापस से रिमैप कर लेना है। तो मैं इनको रिमैप कर लेता हूँ। रिमैप करने के बाद हमें एक्सेल सीट में एक और कॉलम ऐड करना है, जो कि है फेक और जेन्युइन लीड का। तो मैं गूगल सीट पर वापस आता हूँ और एक और कॉलम ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक और चीज करने वाला हूँ कि एक सेल को सेलेक्ट करके इंसर्ट पर जाकर ड्रॉप डाउन पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक में लिख देता हूँ जेन्युइन, एक में लिख देता हूँ फेक। जेन्युइन पर हम ग्रीन कर देते हैं और फेक पर हम रेड कर देते हैं और डन पर क्लिक कर देता हूँ। और आप यहाँ पर इसको क्लिक करके ड्रैग कर सकते हो। अब मैं वापस एन10 पर आकर इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ तो हमारा लीड वाला कॉलम भी इधर सिंक हो चुका है। तो मैं इसको भी मैप कर देता हूँ और एग्जीक्यूट पर क्लिक कर देता हूँ। तो हम जैसे ही एक्सेल सीट पर आकर देखते हैं तो हमारी लीड भी कैप्चर हो चुकी है। तो एक बार हम मेल भी चेक कर लेते हैं और आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे मेल भी रिसीव हो चुका है, जो कि प्रॉपर फॉर्मेट में है। तो गाइस हमारा पहला प्रोजेक्ट यही कंप्लीट होता है, जिसमें हमने देखा कि एक वेबसाइट पर फॉर्म फिलअप करने के बाद उस डेटा को वेबबुक तक कैसे लाया जाता है और उसको फर्दर प्रोसेस करके सीट में अपडेट और कस्टमर को कंफर्मेशन मेल कैसे भेजा जाता है। तो अभी हम बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ, जो कि टाइम शेड्यूलिंग सिस्टम है। ये सिस्टम आपको एंड ऑफ डे पर ये बताएगा कि आपको दिन भर में कितनी लीड्स आई। तो हम वापस से आ जाते हैं एन10 पे। इसके बाद आपको ओवरव्यू पर क्लिक कर लेना है। यदि आपको ये ऑप्शन शो नहीं हो रहे तो आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा, तो आप यहाँ पर क्लिक करके ये ऑप्शंस को शो कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्लिक करके एक नया वर्कफ्लो बना लेता हूँ और मैं इसका नाम दे देता हूँ शेड्यूल। तो गाइस जिसमें सबसे पहले हमको एक शेड्यूल नोड ऐड करनी है, जिससे आपको रोज एक पर्टिकुलर टाइम पर आपकी लीड्स मिल जाए। इसके लिए मैं प्लस आइकॉन पर क्लिक करके शेड्यूल सर्च करता हूँ और आपको शेड्यूल ट्रिगर दिख रहा होगा, इसको आपको ड्रैग कर लेना है। तो गाइस यहाँ पर हमको ट्रिगर इंटरवल ये दिखा रहा है कि हमको कितने टाइम इंटरवल के बाद अपनी मेल चाहिए। तो इसको मैं अभी डेज पर रखूंगा ताकि हमें रोज एक मेल मिल सके। अब ट्रिगर आवर्स में आप अपने हिसाब से टाइम सेट कर सकते हो। अभी के लिए मैं 8 PM कर लेता हूँ और ट्रिगर एट मिनट पर आप एग्जैक्ट मिनट्स भी सेट कर सकते हो। अभी के लिए मैं इसको 0 ही रख रहा हूँ और एग्जीक्यूट स्टेप पर क्लिक कर देता हूँ। तो गाइस हमारा शेड्यूल ट्रिगर सेट हो चुका है। तो अभी के लिए मैं इसको क्लोज करता हूँ। गाइस आपको दिन भर में जो भी लीड्स आएगी वो आपकी गूगल सीट पर आएगी, जो कि हमने पिछले प्रोजेक्ट में ऐड की थी। उसको यहाँ पर सिंक करने के लिए मैं वापस से एक गूगल सीट ऐड कर लेता हूँ। और गाइस ध्यान रखना, आपको इस बार गेट रोज इन सीट वाली नोट सेलेक्ट करनी है। तो गाइस सेलेक्ट करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो मैं अपनी पिछली वाली सीट को यहाँ पर सिंक कर लेता हूँ। तो मैं चूज पर क्लिक करता हूँ और लीड कैप्चर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ सीट में सीट 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस हमारी ये वाली सीट यहाँ पर सिंक हो चुकी है। गाइस हमको डेट वाइज डेटा चाहिए, तो इसके लिए हमको एक फिल्टर ऐड करना होगा। और फिल्टर ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर ऐड फिल्टर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कॉलम्स में डेट को सिलेक्ट कर लेना है और गाइस वैल्यूज में ये सेम चीज डाल देनी है जो मैं डाल रहा हूँ। और गाइस ये कोड डालने के बाद आपको यहाँ पर प्रेजेंट डेट शो कर देगा, मतलब हमारा कोड बिल्कुल सही है और यहाँ पर भी आपका सीट वाला काम कंप्लीट हो चुका है। गाइस इसमें इनपुट कनेक्टेड नहीं है, तो मैं इसमें इनपुट कनेक्ट कर लेता हूँ। इसको मैं इससे कनेक्ट कर देता हूँ। तो अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा वर्कफ्लो बिल्कुल सही चल रहा है। गाइस इसने क्या किया है, डेट 29/6 में जो भी डेटा था उसको यहाँ पर इसने सिंक कर लिया है, जो कि आप टेबल फॉर्मेट में आकर देख सकते हो।
अभी के लिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और हमें एक और नोड ऐड करनी है जो कि होगी आपकी समराइज नोड। तो इसको भी मैं ड्रैग कर लेता हूँ और सबसे पहले मैं इसको सीट से कनेक्ट कर देता हूँ। और समराइज नोड में आने के बाद आपको एग्रीगेशन को काउंट पे ही रखना है, क्योंकि हम इसमें कंपनी ओनर को बताने वाले हैं कि आज दिन भर में कितनी लीड्स आई। और यहाँ पर आपको फील्ड में नेम को मैप कर देना है। और गाइस इतना करने के बाद आपका ये वाला स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं इस पे वापस से एग्जीक्यूट करके देखता हूँ और गाइस आउटपुट में आप देख सकते हो कि इसने बता दिया है कि आज दिन भर में हमें कितनी लीड्स आई, जो कि एक बार वेरीफाई करने के लिए सीट पर जाकर हम खुद से गिन लेते हैं। तो 1 2 3 4 एंड 5, मतलब यहाँ तक हमारा वर्कफ्लो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। अब गाइस इसमें हमें एक फाइनल नोड ऐड करनी है जो कि है हमारी ईमेल नोड। तो वो भी मैं जल्दी से ऐड कर लेता हूँ। इसमें आपको सेंड ए मैसेज वाली नोड ही ऐड करनी है और इसको कनेक्ट कर देना है समराइज से। अब यहाँ पर हम अपना मेल लिखने वाले हैं जो कि आपके कंपनी ओनर या बॉस को जाएगा। 2 पे आपको अपने बॉस की मेल आईडी डाल देनी है। अभी के लिए मैं अपनी पर्सनल मेल आईडी डाल दे रहा हूँ। उसके बाद आपको ईमेल टैग को HTML से टेक्स्ट पर कर लेना है और आप अपने बॉस को जो भी मैसेज भेजना चाहते हो यहाँ पर लिखवा लेना है। अभी के लिए मैं खुद से ही एक शॉर्ट मैसेज टाइप कर लेता हूँ। और गाइज यहाँ पर हमें नंबर ऑफ लीड्स मैप करनी है, तो मैं यहाँ पर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। तो मैंने एक छोटा सा मैसेज ड्राफ्ट कर लिया है। सब्जेक्ट में मैं लिख देता हूँ टुडे लीड्स। तो गाइज जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो हमारा मेल भी सेंड हो जाएगा। तो मैं मेल आईडी पर आकर आपको दिखा भी देता हूँ कि हमें क्या मेल आया है। तो हमें आ चुका है कि टुडे यू हैव रिसीव्ड 5 लीड्स। अभी आप इसमें सेंटर का नाम चेंज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो और इस वाटर मार्क को भी हटा सकते हो। और मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता दिया है। तो मैं इसको फटाफट से कर लेता हूँ। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। एक और ऑप्शन ऐड करता हूँ, सेंटर नेम। और अब एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा सेंडर नेम भी चेंज हो चुका है और हमारी मेल भी आ चुकी है और हमारा वाटर मार्क भी हट चुका है। तो गाइज हमारा प्रोजेक्ट 2 भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। गाइज प्रोजेक्ट 3 में हम एक AI वेलनेस गाइड बनाने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम एक डायनेमिक सर्वे फॉर्म जनरेट करवाएंगे और उसके डेटा को वेबबुक से कनेक्ट करके AI की हेल्प से एक पर्सनलाइज रिपोर्ट लिखवाएंगे जो कि ईमेल की हेल्प से कस्टमर को सेंड कर दी जाएगी। और सबसे पहले हम एक डायनेमिक सर्वे फॉर्म बनाने वाले हैं हमारे क्लिनिक के लिए। ये बनाने के लिए सबसे पहले एंटीग्रेविटी को ओपन कर लेना है। तो गाइज एंटीग्रेविटी को मैं एक प्रॉम्प्ट दे देता हूँ जो कि है ऐड ए पेज ऑफ डायनेमिक सर्वे फॉर्म फॉर माय क्लिनिक in that all the details like name, phone number, email and other questions about health you ask। और मैं एंटर पर क्लिक कर देता हूँ। तो गाइस जब तक एंटीग्रेविटी वो सर्वे फॉर्म बना रहा है तब तक हम N10 पर आ जाते हैं और ओवरव्यू पर क्लिक करके एक और वर्कफ्लो क्रिएट कर लेते हैं, जिसका नाम मैं दे देता हूँ AI वेलनेस गाइड। यहाँ पर मैं एक वेबबुक ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है कि मैंने वेबबुक का URL एंटीग्रेविटी को देना भूल गया हूँ। तो अभी मैं टेस्ट URL के बजाय इसको प्रोडक्शन URL ही दे देता हूँ, ताकि मैं आपको ये भी बता सकूँ कि प्रोडक्शन लेवल पर चीजें कैसे काम करती है। तो मैं प्रोडक्शन URL को कॉपी कर लेता हूँ और एंटीग्रेविटी पर आकर इसको बोल देता हूँ सेंड द ऑल इन्फॉर्मेशन टू दिस वेब हुक और एंटर पर क्लिक कर देता हूं। तो अब एंटीग्रेविटी उस फॉर्म को डायरेक्टली वेबहुक से कनेक्ट कर देगा। तो हम वापस आ जाते हैं N10 पर और आपको वेबहुक को गेट से पोस्ट पर कर लेना है और इसको क्लोज कर देना है। और गाइस हमारा फॉर्म भी बनकर रेडी हो गया है। तो मैं इसको खोलकर देख लेता हूँ। अब गाइस डायरेक्टली आपको इस फॉर्म को नहीं भरना है, उससे पहले आपको N10 में आकर इस वर्कफ्लो को पब्लिश करना है। तो मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। अब पब्लिश करने के बाद इस फॉर्म को भर लेते हैं। टैग बुद्धि, ईमेल एड्रेस, प्राइमरी मेडिकल कंडीशन, एलर्जी, नेक्स्ट, हाउ ऑफन डू यू ब्रश, वंस ए डे, हाउ डू यू क्लोज डेली हेयर्स। जल्दी से मैं इसको भर लेता हूँ गाइज और मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। तो गाइज हमारा फॉर्म सबमिट हो चुका है। तो मैं वापस आकर एग्जीक्यूशंस पर देखता हूँ। तो आप देख सकते हो हमारा वर्कफ्लो एग्जीक्यूट हो चुका है। तो मैं इसको अभी के लिए कॉपी टू एडिटर कर लेता हूँ। तो गाइज हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इस वेबबुक को AI से कनेक्ट करने वाले हैं। तो मैं सर्च कर लेता हूँ चैट। आप चाहो तो कोई सा भी मॉडल यूज कर सकते हो। अभी के लिए मैं ओपन AI पर क्लिक कर लेता हूँ और मैसेज मॉडल पर क्लिक कर लेता हूँ। ओपन AI हमको प्रैक्टिस के लिए 100 टोकन्स फ्री में देता है। तो मैं इनको क्लेम कर लेता हूँ। क्लेम करने के बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और वेबबुक से कनेक्ट कर लेता हूँ। अब आपको इस मॉडल पर डबल क्लिक करना है। अब यहाँ पर आकर आपको मॉडल सेलेक्ट कर लेना है। अभी के लिए मैं GPT-5 मिनी सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। हमें सिर्फ यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट लिखवाना है जो कि मैं क्लोड की हेल्प से लिखवाऊंगा। आप किसी भी AI का यूज कर सकते हो। ये एक डायनेमिक प्रॉम्प्ट होने वाला है जो कि आपकी कस्टमर की डिटेल्स पर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले मैं एंटीग्रेविटी पर वापस आता हूँ और मैं इसको बोलता हूँ गिव मी ऑल द क्वेश्चंस यू हैव यूज इन सर्वे फॉर्म। तो गाइस इसने सारे क्वेश्चंस दे दिए हैं। तो मैं इन सबको कॉपी कर लेता हूँ। क्लोड पर एक न्यू चैट ओपन करके इसको पेस्ट कर देता हूँ और मैं इसको एक प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ। ये छोटा सा प्रॉम्प्ट लिखने के बाद मैं इसको एक स्क्रीनशॉट दूंगा जो कि रहेगी हमारी वेबबुक की बॉडी। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ जेसन पर आकर इस बॉडी वाले कोड का स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ।
तो मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करके एंटर कर देता हूँ। तो गाइस क्लोड ने हमारा प्रॉम्प्ट दे दिया है। इसने 2 प्रॉम्प्ट दिए हैं, एक यूजर प्रॉम्प्ट, एक सिस्टम प्रॉम्प्ट। तो सबसे पहले मैं यूजर प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेता हूँ और N10 पर आकर रोल में आपको देखना है कि ये यूजर पर सेलेक्टेड हो और इसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको ऐड मैसेज पर क्लिक करना है और आपको रोल को यहाँ पर यूजर से सिस्टम पर कर देना है। उसके बाद हम वापस आते हैं और सिस्टम वाला प्रॉम्प्ट भी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो गाइस जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो थोड़ी देर वेट करने के बाद हमें ये आउटपुट दे देता है। ये आउटपुट अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि HTML फॉर्मेट में है। गाइस मैं इस ईमेल को नॉर्मल टेक्स्ट की तरह भी लिखवा सकता था, पर अगर हमें इस मेल को और भी प्रोफेशनल दिखाना है तो हम HTML का यूज करते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ और इसको क्लोज करके ईमेल वाली नोड भी ऐड कर लेता हूँ। जीमेल में आपको पता ही है कि सेंड ए मैसेज वाली नोड ऐड करनी है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको कस्टमर की मेल को मैप करना है। इसके लिए मैं यहाँ पर क्लिक करके वेब को खोल लेता हूँ और बॉडी में आकर ईमेल को ड्रैग कर लेता हूँ। तो हमारे कस्टमर की मेल भी मैप हो चुकी है। अब इस मैसेज में आपको मैसेज मॉडल के अंदर टेक्स्ट दिख रहा होगा, इसको आपको यहाँ पर मैप कर देना है। गाइस ईमेल टाइप को आपको HTML पर ही रखना है क्योंकि हमने ईमेल को HTML में लिखवाया है। और मैं इसमें सब्जेक्ट भी लिख देता हूँ वेलनेस रिपोर्ट। और मैं इसको जैसे ही एग्जीक्यूट करता हूँ और मेल पर आकर देखता हूँ तो हमारी मेल आ चुकी है और आप देख सकते हो कि हमारी मेल बिल्कुल एक प्रोफेशनल वे में आई है जैसा कि लोग आजकल यूज कर रहे हैं। इस मेल में हमारे क्लिनिक का नाम लिखा हुआ है, कस्टमर का नाम लिखा हुआ है और उसने जो भी फिल आउट किया था उसके बारे में लिखा हुआ है। और सबसे बेस्ट बात यह है कि हमारे मॉडल ने इसमें सजेशंस भी ऐड की है जो कि इस मेल को और भी प्रोफेशनल बनाती है। यदि गाइस आपके चैट जीपीटी के टोकन खत्म हो जाते हैं तो आप जेमिनी का भी यूज कर सकते हो क्योंकि वो भी आपको फ्री में टोकन्स प्रोवाइड करा देते हैं। तो एक बार मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि जेमिनी को इसमें ऐड कैसे करना है। तो आपको प्लस आइकॉन पर क्लिक करना है, यहाँ पर सर्च करना है जेमिनी। हाँ, गूगल जेमिनी पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैसेज मॉडल, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ आपको सेटअप क्रेडेंशियल पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको एपीआई की मांग रहा होगा, तो इसके लिए आपको न्यू टैब में सर्च कर लेना है गूगल एआई स्टूडियो और सबसे पहले वाली साइड पर क्लिक करना है। हाँ, गेट स्टार्टेड कर देना है। यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा गेट एपीआई की, तो यहाँ पर क्लिक करना है और आपको क्रिएट एपीआई की पर क्लिक कर लेना है। तो गाइस यहाँ पर आने के बाद आपको क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करके एक नया प्रोजेक्ट बना लेना है। मैंने पहले से ही एक प्रोजेक्ट बना रखा है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और क्रिएट की पर क्लिक कर लेते हैं। तो गाइस हमारी एपीआई की जनरेट हो चुकी है, तो मैं इसको यहाँ पर क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ और N10 पर आकर इसको पेस्ट करके सेव कर लेते हैं। तो हमारा जेमिनी भी हमने कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद यहाँ से आप मॉडल सेलेक्ट कर सकते हो और आगे का प्रोसेस सेम ही रहने वाला है। आप इसको यहाँ पर इसकी जगह कनेक्ट कर सकते हो और ये दोनों प्रॉम्प्ट आपको जेमिनी पर आकर यूजर वाला प्रॉम्प्ट यूजर में और सिस्टम मैसेज वाला प्रॉम्प्ट आपको यहाँ पर पेस्ट करना है और आपका सेम वर्कफ्लो फिर से रेडी हो जाएगा। तो गाइस इसी के साथ हमारा थर्ड प्रोजेक्ट भी कंप्लीट होता है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे फाइनल प्रोजेक्ट की तरफ। तो गाइस प्रोजेक्ट 4 में हम एक एआई चैटबॉट एजेंट बनाने वाले हैं जो कि हमारे कस्टमर की क्वेरीज सॉल्व करेगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक वर्कफ्लो बनाएंगे, उसमें एआई एजेंट ऐड करेंगे और उसके बाद उसको कॉन्टेक्स्ट देने के लिए मल्टीपल टूल्स ऐड करेंगे और मेमोरी और चैट मॉडल्स भी ऐड करेंगे ताकि हमारा एआई एजेंट बिल्कुल सही से काम कर सके। तो इसके लिए मैंने पहले से ही एक वर्कफ्लो बना रखा है और सबसे पहले हम एक चैट नोड ऐड करेंगे। इसके लिए मैं सर्च कर लेता हूँ चैट और सबसे पहली वाली नोड को आपको ऐड कर लेना है और आपको ओपन चैट पर क्लिक कर लेना है जिससे आपकी ये वाली विंडो खुल जाएगी और यहाँ पर आप अपनी चैट कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी के लिए हाय लिख देता हूँ। अभी हमारी चैट का रिप्लाई नहीं आएगा क्योंकि इसमें हमने एआई एजेंट और एलएलएम मॉडल्स इंटीग्रेट नहीं किए हैं। तो इसके लिए मैं प्लस आइकॉन पर क्लिक करता हूँ और सर्च करता हूँ एआई एजेंट। यहाँ पर आपको एआई एजेंट दिख रहा होगा, इसको हम ड्रैग कर लेते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं और इसको आपको चैट नोड से कनेक्ट कर देना है। अब यहाँ पर आपको ऐड करना है एक चैट मॉडल जो कि हमारी चैट्स का रिप्लाई देगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और सर्च कर लेता हूँ ओपन एआई चैट मॉडल। आप चाहो तो जेमिनी या और भी मॉडल्स का यूज कर सकते हो, तो मैं अभी के लिए तो इसको ही ड्रैग कर लेता हूँ। तो हमारा चैट मॉडल भी अभी कनेक्ट हो चुका है, तो अभी हम इसमें चैट करके देखते हैं। जैसे ही मैं इसमें हाई लिखता हूँ तो हमारा वर्कफ्लो एग्जीक्यूट हो जाता है और हमारा एआई एजेंट रिप्लाई भी कर देता है। अभी मैं इसमें एक और चैट करता हूँ, माई नेम इज टैग बुद्धि। अब मैं इससे वापस से पूछूंगा कि मैं कौन हूँ और ये रिप्लाई नहीं कर पाएगा। गाइस ये बहुत ज्यादा टाइम लगा रहा है और ये रिप्लाई भी नहीं दे पाया। अब ये आपकी चैट्स का कॉन्टेक्स्ट रख पाए उसके लिए हम यूज करते हैं मेमोरी का, जो कि आपको एआई एजेंट में यहाँ पर ऐड करनी है। तो मैं मेमोरी पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर आपको सिंपल मेमोरी को ऐड कर लेना है। गाइस हमारी मेमोरी भी ऐड हो चुकी है, तो इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं इसको अभी टाइप करता हूँ, माई नेम इज टैग बुद्धि, व्हाट इज माई नेम। तो गाइस आप देख सकते हो हमारी मेमोरी बिल्कुल प्रॉपर्ली वर्क कर रही है। तो गाइस जैसे ही वर्कफ्लो स्टार्ट होता है तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो सबसे पहले हमारी रिक्वेस्ट यहाँ से एआई एजेंट को जाती है और एआई एजेंट डिसाइड करता है कि कौन सी नोड को यूज करना है। अभी तक इसमें हमने दो चीजें कर ली है। पहला हमने एक चैट मॉडल ऐड कर लिया है
दूसरा मैंने इसको मेमोरी प्रोवाइड करा दी है। अभी मैं इससे पूछता हूँ कि हमारे पास आज कितने लीड्स आई, तो ये रिप्लाई नहीं कर पाएगा। अब इसके लिए हमारी सीट को हमको टूल्स में ऐड करना होगा ताकि हमारा एआई एजेंट हमारी सीट को एक्सेस कर पाए। तो मैं टूल्स पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर सर्च करता हूँ सीट और इस पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर हम वो वाली सीट ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर मैं अपनी लीड कैप्चर वाली सीट सेलेक्ट कर लेता हूँ और सब सीट में हम सीट 1 सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो अब मैं इससे पूछता हूँ हाउ मेनी लीड्स वी गेट टुडे। गाइस इसने एक एरर दे दिया है। गाइस सीट को ऐड करने के बाद भी हमारा एआई एजेंट सीट को एक्सेस नहीं कर पा रहा। तो इसको सही करने के लिए आपको एआई एजेंट पर डबल क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऐड ऑप्शन पर क्लिक करके सिस्टम मैसेज पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर मैं एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट देने वाला हूँ जो कि है यू आर ए लीड कैप्चर एजेंट, सो यूज सीट टूल अकॉर्डिंगली। और मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको सीट टूल पर वापस आना है और टूल डिस्क्रिप्शन को चेंज करके मैनुअली कर देना है और यहाँ आपको एक प्रॉम्प्ट लिखना है यूज दिस सीट टू टेल अबाउट लीड्स। और गाइस यहाँ पर क्लिक करके आप इस सीट को रिनेम भी कर सकते हो। अभी के लिए मैं इसका नाम लिख देता हूँ लीड कैप्चर सीट। हम इतना सारा काम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे एआई एजेंट को बार बार भटकना ना पड़े और वो एक बार में ही सही टूल का यूज कर ले। और अब मैं इसको सेम क्वेश्चन पूछ कर देखता हूँ। यहाँ पर इसने सीट में जितनी भी लीड्स थी वो यहाँ पर बता दी है। अब इसी के साथ हमारा ये वाला वर्कफ्लो भी कंप्लीट हो जाता है। अब सबसे मेन बात आती है कि इसको आप अपनी वेबसाइट पर इंटीग्रेट कैसे करोगे। अब इसका प्रोसेस भी हम देख लेते हैं। अब आपको सबसे पहली वाली नोड पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद मेक चैट पब्लिकली अवेलेबल इस पर क्लिक करना है। इनिशियल मैसेज को आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। अब आप ऐसे ही रखते हुए इसके लिंक को कॉपी करते हो और इस वर्कफ्लो को पब्लिश कर देते हो और इस लिंक को आप कहीं भी ब्राउजर पर पेस्ट कर देते हो तो आपके सामने एक नई चैट खुल जाती है और हमारा एजेंट हमको सबसे पहले यही मैसेज करता है हाय देयर दिस इज टेक बुद्धि, जो कि हमने इनिशियल मैसेज में लिखा था। मैं यहाँ पर इससे चैट भी कर सकता हूँ हाय। अब ये हमारी डिटेल्स मांग रहा है जो कि हम यहाँ से भी प्रोवाइड करा सकते हैं और मैं इससे और भी क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ। तो आप ऐसे इस चैटबॉट को टेस्ट भी कर सकते हो। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और वापस मैसेज पर आकर मोड को चेंज करके कर देता हूँ एम्बेडेड चैट और मैं इस लिंक को कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद आता हूँ मैं एंटी ग्रेविटी पे और जो हमने बुकिंग फॉर्म बनाया था उसमें मैं चैटबॉट को ऐड करने वाला हूँ। ऐड ए चैटबॉट इन @this एंड दिस इज एम्बेडेड चैट इन मैसेज नोट इन N10 यूज दिस लिंक टू कनेक्ट इट। और मैं इसको लिंक प्रोवाइड करा देता हूँ और मैं यहाँ पर एंटर करके थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। गाइस एंटी ग्रेविटी ने हमारे चैटबॉट को इंटीग्रेट कर दिया है। इसकी टेस्टिंग के लिए हम आ जाते हैं हमारी वेबसाइट पर जो कि ये है। इसको मैं जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पर एक चैटबॉट का साइन आ गया है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ हाय और हमारा रिप्लाई भी आ गया है। अब यहाँ पर सर्विस से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो और इसको फर्दर चैट करके ट्रेन भी कर सकते हो। गाइस हमारे यहाँ पर चारों प्रोजेक्ट कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये सीखकर मजा भी आया होगा। तो गाइस आज की वीडियो में हमने सीखा कि N10 क्या होता है, ऑटोमेशन क्या होता है, हमें N10 को ही क्यों चूज करना है, वर्कफ्लोज क्या होते हैं और वर्कफ्लो के कितने टाइप है। और हमने 4 प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट भी बनाकर देखे जिन्होंने आपकी ऑटोमेशन जर्नी को स्टार्ट करने में हेल्प की होगी। यदि इस वीडियो पर अच्छे रेस्पॉन्स आते हैं तो मैं N10 के ऊपर एक और वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें हम एक इंडस्ट्री लेवल एडवांस वर्कफ्लो बनाकर देखेंगे। और तब तक के लिए आप स्क्रीन पर आ रही वीडियो को देख सकते हो जिसमें मैंने बताया कि आप एआई की हेल्प से एडिटिंग कैसे करवा सकते हो।